आइए देखते हैं नेक्स्ट लर्निंग आउटकम, डिस्क्राइब डेलीगेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट फीचर दैट इज डेलीगेशन। जैसे आपने एक कॉमन टर्म सुनी होगी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, जो काम आप कर रहे थे आपने दूसरे को डेलीगेट कर दिया और आपके बिहाफ पे वो काम करेगा। तो वही सेम काम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अपना वर्क डेलीगेट कर सकता है, लेकिन इन ए डिफाइंड कंस्ट्रेंट। आइए समझते हैं डेलीगेशन विद सम। डिलीशन नहीं है, दिस इज डिलीगेशन, दिस इज नॉट डिलीशन, दिस इज डिलीगेशन। चलिए आइए समझते हैं इसको विद सम की पॉइंट्स। सो इट मीन्स वन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड फंक्शनैलिटीज, क्योंकि उसने क्या कर दिया, उसको डिलीगेट कर दिया और उसके बिहाफ पे वो अब आगे की फंक्शनिंग प्रोवाइड करेगा, इजंट इट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। इट इज अ हैज अ रिलेशनशिप। डेलीगेशन में भी क्या होगा, हैज अ रिलेशनशिप। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। So to provide maximum flexibility to the programmer and to allow them to generate a reusable code, object-oriented programming support delegation. आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट रिलेटेड टू डेलीगेशन। तो हियर मोर देन वन ऑब्जेक्ट इज इन्वॉल्व इन हैंडलिंग अ रिक्वेस्ट, क्योंकि उसने डिलीगेट कर दिया। हो सकता है कुछ पार्ट, जैसे मान लिया कोई भी ऑफिस में है और ऑफिस में कोई सीनियर अगर जाता है, कुछ चीजें डिलीगेट कर जाता है जूनियर को कि ये आप लुक आफ्टर कर सकते हो, और बाकी रिक्वेस्ट को खुद ही हैंडल कर रहा है। कुल मिला के अपना लोड शेयर कर रहा है। So in this case, more than one object can be involved to handle the request. आइए देखते हैं next one. So dear student, it differs. I mean, delegation differs from inheritance in a way that two classes that participate in inheritance share is a relationship. However, delegation has a relationship. This is the difference with inheritance. So this is about delegation. तो देखिए, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो आगे आने वाली यूनिट्स होंगी वहां पे आप उसको स्टडी करेंगे, इफ दैट इज द पार्ट ऑफ योर करिकुलम। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज डाटा एब्स्ट्रैक्शन। सो देखिए, डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या कहता है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहता है कि आपको क्या करना है कि सिर्फ इसेंशियल फीचर ही शो करने हैं। यू हैव टू हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी भी क्या है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन है भाई। अगर हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन है, अगर आप देखते हो कहीं पे अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो आप देखते हो एब्स्ट्रैक्शन ओपन हो जाता है, होता ही नहीं होता है, सारी चीजें बाहर आ जाती हैं और कितना ऑकवर्ड लगता है। सो एक तरीके से ये ब्यूटिफिकेशन के लिए भी आप कह सकते हो उसको, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हो कि भाई, और उसकी जरूरत भी नहीं है भाई। मान लिया गाड़ी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कैसे इंजन बना रही है, दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको तो इससे मतलब है कि वो चल कैसे रही है, आपको आपका एवरेज कितना अच्छा दे रही है, कितना अच्छा पिकअप दे रही है, आपका तो उससे मतलब है। सो एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेज यू विल सी, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ऑन बॉडी टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप देखेंगे वहां पे डाटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड है कि सिर्फ इसेंशियल फीचर शो करने हैं और इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को क्या करना है, हाइड करना है। तो आइए देखते हैं जो बातें मैंने बताई हैं कि शोइंग ओनली इसेंशियल फीचर्स एंड हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच डाटा एंड फंक्शंस आर डिफाइंड इन सच ए वे दैट ओनली इसेंशियल डिटेल्स आर रिवील्ड एंड इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स आर हिडन। अच्छे से मैंने इलेबोरेट कर दिया। इवन जो डाटा टाइप भी आप फंडामेंटल यूज करते हैं, आप डाटा एब्स्ट्रैक्शन ही तो यूज कर रहे हैं भाई, आप वेबसाइट डाटा ही तो यूज कर रहे हैं, यू आर नॉट यूजिंग द इंप्लीमेंटेशन पार्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट रिलेटेड टू डाटा एब्स्ट्रैक्शन। So the main objective of data abstraction is to separate the interface and the implementation of the program. So this is all about data abstraction. I am very much sure कि आपको क्लियर है। आइए तो बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते हैं एनकैप्सुलेशन और डाटा एब्स्ट्रैक्शन में। तो अभी समझते हैं एनकैप्सुलेशन और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि दोनों कैसे डिफरेंट है। एनकैप्सुलेशन का मतलब है बाइंडिंग ऑफ डाटा एंड मेथड्स टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट, दैट इज कॉल्ड क्लास। क्लास इज आल्सो एन एनकैप्सुलेशन। तो देखेंगे, उसको समझते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट feature, that is the next, or you can say last feature, that is encapsulation. It is also known as data hiding. और ये क्या करता है, वेरिएबल और फंक्शंस को क्या करता है, साथ साथ एनकैप्सुलेट करता है, बाइंड करता है। ठीक है, इट इज अ डाटा हाइडिंग और इट इज अ प्रोसेस ऑफ आई मीन दिस इज नॉट पार्किंग, दिस इज पैकेजिंग, प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग data and functions into a single unit called class to hide the implementation details of a class from the user. ये बात समझ में आ गई। तो कहीं ना कहीं दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। उसमें ये बात नहीं कहेगी कि डाटा और फंक्शन को साथ साथ करेंगे। डाटा एनकैप्सुलेशन इज ए क्लास बेसिकली,
और उस क्लास के अंदर जो फंक्शनैलिटी यूज हो रही है दैट कम्स इनटू द कैटेगरी वो यू कैन से दिस इज द डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इजंट इट। लेकिन एनकैप्सुलेशन में किस तरीके से डाटा को प्रोटेक्ट किया जाता है, पब्लिक प्रॉपर्टीज भी हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी हैं, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज भी हैं। पब्लिक में सब कुछ एक्सेसिबल आउटसाइड और प्राइवेट में ओनली टू द लिमिटेड यूजर, प्रोटेक्टेड में भी विद इन द क्लास जो अदर आप सब क्लासेस यूज करते हैं, अदर मेथड्स यूज करते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लैंग्वेज भी वर्क करता है, चाहे वो C++ हो, जावा हो या पाइथन प्रोग्रामिंग हो। आइए देखते हैं सम मोर की पॉइंट्स रिलेटेड टू डाटा एनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यूजर्स आर अलाउड टू एग्जीक्यूट ओनली अ रेस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ क्लास मेथड्स और ऑपरेशंस ऑन द डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास। सारे नहीं कर सकते, देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन कि एक्सेस ऑपरेटर आपने कौन सा यूज किया, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। So dear student, encapsulation organizes data and methods into a structure that prevents data access by any function or method that is not specified in the class. कहाँ पे specified है? That is not specified in the class. I hope this is clear to everybody. तो आइए समझते हैं कि जो access method की हम बात कर रहे हैं, जो अभी डाटा और ये जो access है उसको कैसे prevent किया जाता है। So let us understand encapsulation access methods. Encapsulation के 3 access levels हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइवेट, नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड एंड लास्ट वन इज पब्लिक। लास्ट वन क्या, पब्लिक है। आइए समझते हैं ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। नाम से ही पता चल रहा है जी ये तो प्राइवेट है, नॉट एक्सेसिबल। सो डेटा और फंक्शंस कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। सिर्फ दे आर एक्सेसिबल ओनली बाय द क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। आइए समझते हैं नेक्स्ट वन इज अ प्रोटेक्टेड। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड। तो देखिए दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। सो डेटा और फंक्शंस कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय दैट क्लास और बाय द क्लास दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम दिस क्लास। जहां पे हमने किसका यूज कर रखा, प्रोटेक्टेड डाटा एक्सेस प्रोवाइड कर रखी है। आइए देखते हैं थर्ड वन विच इज अ पब्लिक एक्सेस प्रोटेक्शन। सो डेटा और फंक्शंस कैन बी एक्सेस बाय एनी फंक्शंस बिलोंगिंग टू एनी क्लास। क्योंकि ये क्या है, पब्लिक, आपने उसको डिक्लेयर किया है पब्लिक, और डिफॉल्ट एक्सेस क्या है, पब्लिक एक्सेस ऑपरेटर ही है। इसको नहीं भी यूज करेंगे तो डिफॉल्ट वो किस क्लास को बिलोंग करेगा, पब्लिक को। लेकिन किसी डाटा को या फंक्शन को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है देन यू कैन यूज पब्लिक और यू कैन यूज प्राइवेट एंड दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ एक्सेस ऑपरेटर। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज लोएस्ट लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। पब्लिक की अगर हम बात करें तो दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अभी भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये घूम रहा होगा कि अभी भी ये एनकैप्सुलेशन और डाटा एब्स्ट्रैक्शन को समझ नहीं आया। आइए मैं आपको एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, उससे आपको एकदम और क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया होगा, फिर भी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट आई एम राइटिंग वन मोर की पॉइंट in the last that will give you more clarity. So dear student, creating a new data type using encapsulated item, मतलब encapsulation का use करके, that is well suited for an application. Application मतलब जिसके लिए आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं is called data abstraction. क्या बोलेंगे उसको, data abstraction. So dear student, in this way you have achieved your fourth learning outcome. Now you are able to describe delegation, data abstraction and encapsulation. So let's have a knowledge check.